नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टेन बिल्डर एकेडमी। तो अनुपात और समानुपात के इस चैप्टर में पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनुपात के बारे में पढ़ा था, रेशियो के बारे में पढ़ा था। और हमने सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझा था कि अनुपात क्या होता है और उसके अंदर में अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने कवर किया था। तो अब इस वीडियो में हम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अनुपात पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको अनुपात नहीं आता तो आप पहले जाके अनुपात वाला वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पे आके आप समानुपात को बारे में सीखना। क्योंकि अगर आपको अनुपात ही नहीं पता होगा क्या होता है तो समानुपात समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप उसे देख लो अगर आपको नहीं पता कि अनुपात क्या होता है, और अगर पता है तो कंटिन्यू करते हैं इसे। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर समानुपात होता क्या है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखो, समानुपात जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि समानुपात यानी कि सम प्लस अनुपात है ना। देखो, नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है, समानुपात यानी कि सम प्लस अनुपात। क्या होता है कि सबसे पहले देखो, अनुपात तो हमें पता है क्या होता है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने अनुपात के बारे में। मैं रिपीट कर देता हूं कि जब किन्हीं भी दो चीजों को हम आपस में तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उन दोनों का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो अनुपात का मतलब क्या था कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच में तुलना करना। तो देखो, अब अनुपात क्या होता है ये हमें पता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो अनुपात होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल मैं दो की बात करता हूं। तो जब दो अनुपात आपस में समान होंगे, बराबर होंगे, तो उसको हम बोलेंगे समानुपात। यानी कि उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मान लो कि दो बंदे हैं, ये पहला बंदा और ये दूसरा बंदा। अब ये दोनों बंदे, मान लो इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये पहले वाले व्यक्ति का नाम है अजय और इस दूसरे व्यक्ति का नाम है मान लो मानस। अब ये दोनों क्या करते हैं, दोनों जाते हैं बाजार, और बाजार में क्या खरीदते हैं। जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है तो जामुन बहुत मिलता है, तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों जामुन खरीद के लेकर आते हैं। अब क्या होता है कि जो अजय है वो 10 किलो जामुन खरीदता है। अजय, यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, कौन खरीदता है, तो यहाँ लिख लेता हूं अजय और मानस। अब अजय क्या करता है, 10 किलो जामुन खरीदता है। अब क्या होता है कि 10 किलो जामुन में से उसके 5 किलो जामुन अच्छे निकलते हैं, बाकी के खराब निकल जाते हैं। तो 10 में से 5 किलो इसके अच्छे जामुन निकलते हैं, खाने लायक। वही मानस क्या करता है, मानस 20 किलो जामुन खरीदता है, और उस 20 किलो में से 10 किलो जामुन उसका खाने लायक निकलता है, अच्छा जामुन निकलता है, और बाकी का खराब निकल जाता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अजय जितना भी जामुन खरीदता है उसका, यानी कि ये कुल टोटल है, तो ये कुल टोटल और उसमें से अच्छे वाले जामुन, तो कुल जामुन और ये अच्छे वाले जामुन, हम इन दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अनुपात को हमें पता है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। तो मैंने इसे ऐसे लिखा है कि कुल 10 किलो में से 5 किलो इसके अच्छे जामुन निकले, और मानस के 20 किलो में से 10 किलो अच्छे जामुन निकले। तो ये इन दोनों का अनुपात है, कुल जामुन और उसमें से अच्छे जामुन का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अजय के द्वारा खरीदेगा जामुनों का अनुपात, और ये मानस के द्वारा खरीदेगा जामुन का अनुपात। तो ये तो अनुपात तो निकल गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा और सरल कर लेता हूँ। मैं इसे कटा देता हूँ। देखो, 5 से कट जाएगा दोनों ऊपर नीचे, तो ये 5 एकम 5 और ये 5 दूने 10, यानी मैं इसे 1/2 भी लिख सकता हूँ। इसका अनुपात 1:2 है। वैसे ही इसको भी देखो, यहाँ पे भी देखो शून्य कट जाएगा, है ना। 10 एकम 10, 10 दूने 20, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देखो, 5/10 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, 10/20 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना। तो देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसका अनुपात निकाला, थोड़ा और डिटेल में निकाला सिंप्लीफाई करके, तो इस अजय के द्वारा कुल खरीदे गए जामुन और अच्छे जामुन का अनुपात कितना, अनुपात 2 है। यानी कि उसके हर 2 किलो जामुन में से 1 किलो जामुन अच्छा निकलता है और बाकी का 1 किलो खराब निकल जाता है। वही जो मानस है
मानस के भी हर 2 किलो में से 1 किलो जामुन अच्छा निकलता है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का जो अनुपात है, यहाँ पे तो अलग अलग लग रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जब हमने उसको सॉल्व किया तो हम लोगों ने पाया कि वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसके द्वारा भी खरीदे गए कुल जामुन और अच्छे जामुन का अनुपात 1:2 है, और मानस के द्वारा खरीदे गए कुल जामुन और अच्छे जामुन का अनुपात भी 1:2 है। तो देखो यहाँ पे ये दो अलग अलग अनुपात थे और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अजय के द्वारा खरीदे गए जो जामुन थे उनका अनुपात कितना था, 5:10, और मानस के द्वारा जो खरीदे गए जामुन है उनका अनुपात क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो देखो इसे ही हम कहते हैं समानुपात। मतलब ये एक अनुपात हो गया और ये एक अनुपात हो गया, और ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है, तो ये हो गया समानुपात। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 5:10 और ये हो गया 10:20। ये दोनों आपस में क्या है, समानुपाती है ना। यहाँ पे भी देखो पता चल रहा है। तो इसे ऐसे लिखो, चाहे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो ये एक अनुपात और ये दूसरा अनुपात, ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। ये वाला जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह दिख रहा है, इसे हम समानुपात का चिन्ह कहते हैं, प्रोपोर्शनल सिंबल। ठीक है, समानुपात चिन्ह। तो ये बेसिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो समानुपात क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मैं आपको इसका परिभाषा भी बता देता हूँ। क्या होगा कि ये 5:10 है। मान लो कि एक अनुपात है, पहला अनुपात है हमारा A/B, मैं इसे A/B लिख सकता हूँ, और दूसरा अनुपात हम मान लो है हमारा C/D। तो वो दोनों आपस में अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि वो दोनों क्या है, समानुपाती है। ये समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो A है और ये जो D है, ये दोनों जो किनारे वाले हैं, इन्हें हम कहते हैं चरम पद। क्या कहते हैं, चरम पद, यानी कि एक्सट्रीम टर्म। इसे मैं थोड़ा सा मिटा के आप लोगों को फिर से करके दिखाता हूं। देखो मान लो एक है A/B, ये पहला अनुपात है, और C/D ये दूसरा अनुपात है, और ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। तो ये जो A और ये जो D है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे चरम पद, यानी कि एक्सट्रीम टर्म। ठीक, और ये जो बीच वाले हैं B और C, देखो ये दोनों A और B के बीच में है, तो इन्हें हम कहते हैं मध्य पद, यानी कि मिडिल टर्म, या मीन टर्म भी बोल सकते हैं इसे हम, मीन टर्म। ठीक, तो चरम पद और मध्य पद। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अभी हमने देखा कि A/B बराबर C/D, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना। ठीक, तो अब एक चीज और देखो यहाँ पे कि देखो जब हमें पता है कि जब भी इस तरीके से होता है, ये पहला अनुपात और ये दूसरा अनुपात, ये अगर आपस में बराबर होते हैं तो हमें यहाँ पे तिर्यक गुणा करना होता है। तो A का गुणा D से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A/D। अच्छा, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर यहाँ तिर्यक गुणा होगा, इधर B का गुणा C से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B/C। तो देखो AD बराबर BC। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो A और D ये दोनों चरम पदों का आपस में गुणा हो रहा है, और ये B और C ये दोनों मध्य पदों का आपस में गुणा हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब दो अनुपात आपस में समानुपाती हो तो उनके दोनों चरम पद का गुणनफल उनके मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, क्या होता है कि कहीं भी दो अनुपात जब समानुपाती हैं तो उनके चरम पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, लेकिन नोट करने का जरूरत नहीं है ना, इसे रटने का भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल देखो, कॉमन सेंस की बात है। हमें पता है कि जब भी इस तरीके से बराबर का चिन्ह लगा होता है तो वहाँ पे तिर्यक गुणा किया जाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये तो याद ही रहेगा। तो अब आगे देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ
कि मान लो एक अनुपात है, आप लोग को बस बनाकर दिखाना है कि देखो पहले मैंने ले लिया, एक ले लेता हूं मैं 10:20 और एक और मैं ले लेता हूं यहाँ पे 30:40। बताओ क्या ये दोनों अनुपात है ना, ये A:B है और ये C:D है। तो देखो अब पता करना है कि ये दोनों आपस में समानुपात है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो मैं A:B निकाल लेता हूँ। A:B यानी कि A/B भी लिख सकते हैं, हमें पता है। कितना हो गया 10:20। इसको सॉल्व कर दो तो देखो 0 कट जाएगा यहाँ से, है ना। देखो 10 एकम 10 और 10 दूने 20, इस तरीके से भी कह सकते हो। तो देखो A:B यहाँ पे कितना निकला 1/2। अब C:D निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 30/40। यहाँ पे भी देखो 0 कट गया, 3/4 आ गया। देखो 10 दिया 30, 10 चौके 40। क्या ये आगे और सॉल्व होगा, क्या और कट रहा है क्या, देखो तो नहीं, आगे तो नहीं कट रहा है। तो ये आ गया हमारा C:D। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या। अब यहाँ पे देखो क्या A/B बराबर C/D है क्या। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A/B है 1/2 और C/D है 3/4। तो क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो A और B है वो C और D के समानुपाती नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि A:B और C:D आपस में समानुपाती नहीं है। लेकिन अगर ये मान लो दोनों बराबर आ जाता तो मैं क्या कहता कि ये दोनों आपस में समानुपाती है। ठीक, तो बस इस तरीके से चेक करना होता है। देखो कितना इजी है। अब आगे देखते हैं हम सतत समानुपात। सतत समानुपात क्या होता है, तो देखो जैसे यहाँ पे भी हमें नाम से पता चल रहा है सतत यानी कि लगातार में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सतत समानुपाती। अब ये क्या होता है, मान लो कि A, B, C, D, E इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास पद है ना, अलग अलग टर्म है। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से हो, देखो अभी तक हमने कैसे बनाया कि A:B ये दो, उसके बाद फिर अगला लिया हमने C:D, इस तरीके से हमने लिया कि A:B बराबर है किसके, C:D के। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लो कि इस तरीके से हो कि A:B फिर B:C, है ना, इसको लिया। अब उसके बाद इन दोनों को लेंगे तो A:B अगर मान लो बराबर है B:C, फिर C:D, फिर D:E। अगर इस तरीके से है ना AB फिर BC फिर CD, अगर इस तरीके से कोई अनुपात आपस में रिलेशन में हो, आपस में संबंध रखता हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सतत समानुपाती है। ठीक, इसे हम कहेंगे सतत समानुपाती, क्योंकि ये समानुपाती है आपस में, लगातार में यहाँ पे अनुपात बन रहा है। देखो A:B है तो फिर यहाँ पे अगला B से शुरू हुआ, फिर C पे खत्म, फिर उसके बाद अगला ये C के बाद यहाँ से C से शुरू हुआ, फिर D पे खत्म। ठीक है ना, पहले में क्या होता था कि A:B फिर C:D, तो यहाँ पे B और C के बीच में गैप आ गया, लेकिन यहाँ पे B के खत्म हुआ तो यहाँ B से ही शुरू हुआ है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं सतत समानुपाती यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये सतत समानुपाती है और कोई बड़ी बात चीज नहीं है यहाँ पे। अब देखो जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये क्या होता है, तो देखो इसे हम समझेंगे। समानुपाती तो हम लोगों ने अभी अभी समझा कि क्या होता है। अब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों चीज़ों को समझना और इनके बीच में जो डिफरेंस है उनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में आते ही आते हैं। तो ये आप लोगों के परीक्षा बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जितने भी, उनमें भी इनसे रिलेटेड प्रश्न आता है।
और इसके अलावा डेली लाइफ में तो काम आएगा ही आएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग डिटेल में समझेंगे समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को इसका परिभाषा बता देता हूँ मुँह से, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊंगा। तो देखो समानुपाती में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि दो अनुपात आपस में अगर बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है, समानुपाती है। जैसे मान लो 1:2 और 2:4, ये दोनों आपस में समानुपाती है ना। देखो क्योंकि 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो दोनों बराबर हो गया 1/2। तो 1/2 और 2/4 जो है वो आपस में क्या है, समानुपाती है। अब समानुपाती में क्या होता है कि जब एक पक्ष का मान बढ़ता है तो दूसरे पक्ष का मान भी बढ़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका मान बढ़ाऊं, मान लो इसे मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो ये 2/4 है तो इसका मान भी बढ़ेगा, यानी कि ये भी 2 से गुणा होगा तो ये भी 4/8 हो जाएगा। ठीक, वैसे मैं जान रहा हूँ यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा। इस तरीके से कभी नहीं समझ नहीं आएगा, मुझे पता है। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि ये कमरा है। अब इस कमरे में बल्ब जल रहा है। अच्छा, तो मान लो ये बल्ब है इस कमरे में, और मान लेते हैं कि ये 200 वाट का बल्ब है। बढ़िया। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये बल्ब की संख्या। अब होता क्या कि मान लो मैं 200 वाट का एक बल्ब जला रहा हूँ तो कुछ बिजली बिल आएगा। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये बिजली बिल आता है। ठीक है, 200 वाट का एक बल्ब चलाने पे मान लो कि 100 रुपये मंथली बिजली बिल आता है। अच्छा, अब बताओ कि मान लो मैं अब एक की जगह अगर मैं 2 बल्ब जलाता हूँ तो मेरा बिजली बिल बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली जो बिजली बिल है वो बढ़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजली खपत कर रहा हूँ, 2 बल्ब जला रहा हूँ। तो यहाँ पे बिजली बिल मेरा बढ़ जाएगा। एक बल्ब जलाने पे 100 रुपये, तो 2 बल्ब जलाने पे 200 रुपये आएगा। अच्छा, अगर मैं 3 बल्ब जलाता हूँ तो बिजली बिल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 300 रुपये आएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या देख सकते हैं कि जो बल्ब है और जो बिजली बिल है, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, समानुपाती है। इन्हें हम समानुपाती कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बल्ब का अनुपात है और जो बिजली बिल का अनुपात है, ये दोनों आपस में क्या है, समान है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं बल्ब की संख्या बढ़ा रहा हूँ तो बिजली बिल का भी मान बढ़ रहा है ना। इस चीज़ पे ध्यान देना कि बल्ब का मान बढ़ाने पे बिजली बिल का मान भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे बल्ब का संख्या बढ़ाते जा रहा हूँ बिजली बिल भी उतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो देखो जब मैं एक पक्ष का मान बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे पक्ष का मान भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस तरीके के अनुपात को हम कहते हैं समानुपात। ठीक, या इस तरीके के रिलेशन को हम समानुपाती रिलेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया समानुपाती, जहाँ पे एक पक्ष का मान बढ़ाने पे दूसरे पक्ष का मान बढ़ रहा है। अब कुछ ऐसा चीज भी होता है कि जब हम एक पक्ष का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे पक्ष का मान कम हो जाता है। अब वो कैसे होता है तो देखते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें उसे के लिए। तो मान लो कि ये घर है और इस घर में मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ मजदूरों को बुला कर लाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई देखो इस घर का पुताई करवाना है, कितने दिन में हो जाएगा। तो वो मुझे बोलते हैं कि वो मजदूर क्या को कहते हैं कि हम 2 लोग हैं अभी और हम दोनों पुताई करेंगे और 10 दिन में आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में हम 2 लोग मिलकर पूरे घर का पुताई कर देंगे। तो मुझे तो जल्दी करवाना है, तो मैं बोलता हूँ भाई देखो मेरे को तो जल्दी काम करवाना है। तो मजदूर बोलते हैं ठीक है आपको जल्दी काम करवाना है तो एक काम करते हैं, हम लोग 2 की जगह 4 लोग आ जाएंगे और आपका जो काम है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे और जल्दी काम करवाना है। तो मजदूर बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम 8 लोग आ जाएंगे और आपका काम 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब ध्यान तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मजदूर और ये दिनों की जो संख्या है, अब इनके बीच का रिलेशन समझो कैसे हो रहा है कि जब मैं मजदूर की संख्या को देखो बढ़ाते जा रहा हूँ तो दिन कम होते जा रहा है। मैं जितने ज़्यादा मजदूर लेकर आऊँगा मेरा काम उतना जल्दी हो जाएगा, जितने ज़्यादा मजदूर काम करेंगे काम उतना जल्दी होगा। तो मजदूर की संख्या बढ़ाने पे जो समय है वो कम होते जा रहा है, कम समय लग रहा है। अच्छा, वहीं अगर मैं मजदूर की संख्या को कम कर दूं, अगर मैं कम मजदूर रखूं तो मेरे दिन का संख्या बढ़ जाएगा। जितने कम मजदूर रहेंगे समय उतना ज़्यादा लगेगा।
और जितने मजदूर ज़्यादा होंगे समय उतना कम लगेगा। तो इन दोनों के बीच में देखो क्या हो रहा है, जो रिलेशन है वो एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। एक का मान बढ़ाओ तो दूसरे का मान कम होते जा रहा है। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है, जो अनुपात होता है, उसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो समझ में आ गया समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। समानुपाती में हम लोग को हमने क्या देखा कि जब हम एक पक्ष का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे पक्ष का मान ही बढ़ते जाता है। जैसे कि बल्ब का जलना और बिजली बिल का आना, दोनों आपस में क्या समानुपाती है। जब हम बल्ब की संख्या बढ़ाएंगे तो बिजली बिल भी ज़्यादा आएगा। वहीं जैसे कि दूसरा उदाहरण में हमने देखा कि मजदूर और दिनों के बीच में जो संबंध है उसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, कि यहाँ पे जब मैं एक मान बढ़ाते जा रहा हूँ तो दूसरे का मान कम होते जा रहा है। जैसे जैसे मजदूर की संख्या बढ़ाऊंगा मेरा जो समय है वो कम होते जाएगा, है ना। और अगर मजदूर की संख्या कम करते जाऊंगा तो ये जो दिन है वो बढ़ते जाएगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, तो इसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा। तो आई थिंक आप लोग को सब कुछ समझ में आ चुका है। तो बस इसे आप एक बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो दिमाग से उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक बार और बताया हुआ है कि हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है। तो करते रहो, इसे खेलते रहो। मैथ्स के साथ गेम ही तो है ना, जिस तरीके से गेम में खेलते हैं मज़ा आता है, मैथ बनाते जाओगे मज़ा आते जाता है। तो खेलते रहो इस गेम को, बहुत ही मज़ेदार गेम है। और इसके अलावा अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को ये पसंद आ रहा है, कितने लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो बना रहा हूँ। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई फीडबैक देना है या कोई भी बात कहनी है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से बाकी लोग भी पढ़ पाए, आपके दोस्त लोग पढ़ पाए, आपके रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं, मतलब जो रिलेटिव हैं, वो लोग आपस में पढ़ाई कर पाए, ठीक। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों को इस तरीके के और वीडियोज़ देखने हैं तो नीचे एक लाल कलर का बटन है जहाँ पे लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करोगे, बगल में घंटी का आइकन आएगा, उस घंटी को भी क्लिक कर देना। तो इससे क्या होता है कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ, इस चैनल ब्रेन बिल्डर अकेडमी ने एक नया वीडियो अपलोड किया है। और अगर आप घंटी पे क्लिक नहीं करोगे ना तो फिर वो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे भी नहीं पता होता सब्सक्राइब क्या होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आगे और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो तब तक हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।